बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंपेनियन ट्रेडिंग क्लासेस। आज की फंडामेंटल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और कुछ रोनुमा होने वाली हैं। और वो तब्दीलियां क्या हैं? सबसे पहले तो एक कंपनी है हमारी मेटा प्लैनेट के नाम से, अ चाइनीज इन्वेस्टिंग फर्म। उन्होंने नियरली 43.9 मिलियन डॉलर के बिटकॉइंस परचेज किए। 43.9 मिलियन डॉलर बिटकॉइंस का मतलब यह है कि उन्होंने नियरली 500 बीटीसी परचेज किए हैं, जो अभी एक दिन पहले यानी कि कल जो है वो डंप आया था, जिसमें बीटीसी नियरली $81,000 पे जिसने बीटीसी ने टच किया था। और उन कंपनी का जो टोटल एसेट इस वक्त हो गया है वो हो गया है 2888 बीटीसी उनके होल्डिंग में मौजूद है। अब इस होल्डिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर कोई इन्वेस्टिंग कंपनी बीटीसी को 78,000 से 81,000 के रेंज पे बाय कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि उनका बीटीसी को सेल करने का जो टारगेट है वो टारगेट नियरली होगा 120, 130 या फिर 150। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो डिजिटल एसेट्स रिसर्चर हैं जेफरी कैंड्रिक, उन्होंने सीएनबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मैं 2025 के एंड तक बीटीसी को $2 लाख का देख रहा हूं। एक्सपेक्टेड उन्होंने एक बात बताई। अब $2 लाख बीटीसी में जाने का मतलब यह है आज की कीमत के मुकाबले में कि बीटीसी में नियरली $2 ट्रिलियन मजीद इन्वेस्ट हो तब जाके बीटीसी यहां तक पहुंचेगा। और बिटकॉइन के लिए ट्रंप के स्पेशली जो है इस टेन्योर के अंदर, ट्रंप के इस टेन्योर में पंप होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बीटीसी यहां तक पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकता है 2025 के एंड तक। तो उन्होंने मजीद जो है वो 43.9 मिलियन डॉलर्स के जो है वो बीटीसी मेटा प्लैनेट ने, जो चाइनीज कंपनी है, उन्होंने परचेज की। पहली बात आज की। दूसरी बात की तरफ जाता हूं तो यूएस सेनेट ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया। वो इकदाम ये है कि जो भी बाइडन ने क्रिप्टो के ऊपर टैक्स रूल्स वगैरह जो लगाए थे वो उन्होंने खत्म कर दिए। यानी कि उसके ऊपर उनके सेनेट के अंदर इलेक्शंस किए गए। उन इलेक्शंस के अंदर 70 वोट्स जो हैं उन लोगों ने दिए जो चाहते थे कि ये क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स है, रेगुलेटरी टैक्स जो है वो खत्म किया जा सके। और 27 ने जो वोट दिया कि नहीं, इस पर टैक्स बरकरार लगना चाहिए। तो अक्सरियत, जाहिर बात है, ये इस बात पे डिसाइड हो रही थी कि भाई इस पे टैक्स खत्म होना चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया गया है अंडर द अथॉरिटी ऑफ कांग्रेशनल रिव्यू के मुताबिक। तो ये बिल पास हो चुका है। अब इस बिल का फायदा इन्वेस्टर्स को ये होगा कि जाहिर सी बात है, जब इस पे जो क्रिप्टो टैक्स रूल लगे हुए थे वो क्रिप्टो टैक्स रूल खत्म कर दिए गए, टैक्स कम से कम हो गया या ना होने के बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है मार्केट में इन्वेस्टर इतना ज्यादा आएगा। तो वो जो 2 लाख वाली बात मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कही, तो वो भी समझ में आती है इस बात को मद्देनजर रखते हुए। तीसरी बात की तरफ जाता हूं तो क्वाइनबेस, चेन लिंक एंड एक्सोडस, जो आपकी मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, उनको भी ट्रंप ने अपनी 7 मार्च की जो क्रिप्टो सुमित कॉन्फ्रेंस है, जो 7 मार्च फ्राइडे को व्हाइट हाउस में ऑर्गेनाइज होनी है, उसके अंदर मदऊ किया गया है। उनके इन्वेस्टर्स को, उनके फाउंडर्स को, उनके सीईओस को, उनको बड़े ही यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी एक्सचेंजेस का क्रिप्टो सुमित कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, इसका मतलब यही है कि इन एक्सचेंजेस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया था, ये जो अभी मैं बात कर रहा था, 7 मार्च क्रिप्टो सुमित कॉन्फ्रेंस एट व्हाइट हाउस अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। ये जो सुमित कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो फाउंडर्स होंगे, को फाउंडर्स होंगे एडा के, एक्सआरपी के और सोलाना के। तो इसके साथ ही ये जो 3 मेंबर्स, जो वो डिजिटल एसेट्स के जो मेंबर्स हैं, ये जो 3 बैठेंगे, तो इसका मतलब ये है कि, और इन्हीं 3 करेंसीज को मेरे ख्याल में बाइनांस की
रेगुलेटरी एक्सचेंजेस के अंदर या क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से या उनकी इकोनॉमी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट अहम करार दिया जाने का भी इम्कान है, और इसी से रिलेटेड भी उन्होंने बातचीत करनी है। मैं फिर आपको 3 कॉइन्स के नाम बता रहा हूं, XRP, एडा एंड सोल। पॉसिबिलिटी है ये मेरे अपने फंडामेंटल्स के मुताबिक, मैं इस सुमित कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास एडा, XRP और सोल ये तीनों अच्छा पंप करें इतवार या पीर के दिन तक। अभी आप बाय मत कीजिएगा, कल थर्सडे तक वेट कर लें, क्योंकि सुमित कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को है, तो वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो फंडामेंटल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये फंडामेंटल इंपैक्ट कर सकता है हमारे इन 3 कॉइन्स के ऊपर, और पॉसिबिलिटी है मुझे जहां तक लगता है कि 40-50% हमें रिटर्न दे या 20% रिटर्न दे, कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी देंगे, क्योंकि ये तीनों एज अ प्रेजेंटर के तौर पर जो है वो उस सुमित कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी वजह से एडा, सोल और XRP पंप हो सकते हैं। मैंने भी अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा 2 कॉइन्स के ऊपर, तीनों कॉइन्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया है। आप भी $20, $25, $30 या अपने पोर्टफोलियो का 10% या 5% जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आपके पास USDT मौजूद है, कुछ इन्वेस्ट कर दें। बाकी रिसर्च आप अपनी करें। ये मैं फंडामेंटल तौर पर बात बता रहा हूं, हो सकता है ये चीज गलत भी साबित हो, तो आप जाहिर सी बात है अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लें, न्यूज के मुताबिक देख लें, उसके बाद आप इनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फंडामेंटली और टेक्निकली बुनियाद पे इस तरीके की न्यूज मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।